हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे स्टार्ट द कोड चैनल में। और इसमें आप सिखाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑपरेटर, एंड उससे पहले हमने देखा था डेटा टाइप, उससे पहले हमने देखा व्हाट इज सी एंड व्हाई टू बी यूज सी एंड व्हाट इज डेटा टाइप। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन, में सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। एंड लास्ट वीडियो एक वीडियो थी हमारी, इसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, थैंक यू सो मच। आप देखो स्टार्ट द हम देखेंगे आज कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी। कंडीशनल का मतलब होता है एक कंडीशन देना कि या तो ये वरना ये, वो देखेंगे। उसके ऊपर कोड बनता है। जैसे मान के चलो मैं किसी रेस्टोरेंट में गया और मैंने बोला कि भाई तुम मटर पनीर लेकर आओ, मटर पनीर के साथ ये भी लेकर आना। मटर पनीर के साथ क्या, कोई बताओ कुछ बढ़िया सा चीज। नहीं, मटर पनीर के साथ शाही कढ़ी लेकर आओ। अब उसने बोला कि सर ये तो नहीं है शाही कढ़ी। मैंने बोला तो मतलब क्या, तो मटर पनीर भी नहीं चाहिए। तो वो जो कंडीशन होती है ना कि या ये भी और ये भी, वो चीज यहाँ पे काम नहीं आती है। एक कंडीशन होती है या तो ये या तो ये। अब वो चीज यहाँ पे हम कोड में एग्जीक्यूट कैसे देखते हैं कि कैसे काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, याद है हमने सबसे पहली वीडियो में हमने बोला था कि GTA वाई CD का, याद है हमने एग्जांपल लिया था। उसके अंदर क्या होता है, एक बटन होता है जिसमें हम आगे पीछे आगे क्लिक करते हैं, वो आगे मूव होता है, ठीक है। पीछे क्लिक करते हैं तो पीछे मूव होता है। अब वहां पे क्या एक कंडीशन लगी हुई है, वो स्टेटमेंट अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में वो चीज कैसे काम करती है, ठीक है। चलो बहुत हुई बकवास, अब चलो काम पे आते हैं। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी, ठीक है। देखो सबसे पहले इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं, एक आता है इफ एल्स वाला, एक आता है स्विच केस वाला। पहले हम इफ एल्स के अंदर पॉइंट देखेंगे, उसके अंदर हम स्विच केस देखेंगे। देखो सबसे पहले इफ एल्स, याद है हम इंग्लिश में हम पढ़ते थे तो इफ का मतलब होता है अगर, देन एल्स डाउन, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ऐसा, अगर ऐसा ना हो तो ऐसा, ठीक है। देखो इफ अगर ऐसा है तो क्या कर दो, तो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट के अंदर चले जाओ। मतलब क्या भैया, क्या बोला समझ में नहीं आया। अच्छा देखो देखो मैंने बोला इफ, अगर इफ है, इफ अगर कोई कंडीशन में अगर दे दो, अगर a 3 से बड़ा है, a ऑलरेडी 5, ठीक है। अभी हम कोड एग्जीक्यूट देखेंगे क्या क्या चलता है। बस मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे काम कर रहा है। अब ऑलरेडी हम इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे क्या चलता है। अगर एक कंडीशन अगर वो ट्रू है, देन बॉडी ऑफ लूप के अंदर जो भी मेरा काम होगा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। मतलब अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा एक कंडीशन चले जाएगा। अब बताओ यहाँ तो कुछ यहाँ तो समझ में आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा अब ये थी इफ। अगला है इफ एल्स। इफ एल्स का मतलब क्या है, इफ अगर ऐसा है तो बॉडी ऑफ लूप चलेगा, अगर नहीं है तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी तो एल्स में मूव कर जाओ। एल्स में मूव करने का मतलब है कि दूसरे स्टेटमेंट को तो प्रिंट कर देना। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा था कि इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो तुम बॉडी ऑफ लूप के अंदर चले जाओ, बॉडी ऑफ लूप बोला, बॉडी ऑफ कंडीशन के अंदर चले जाओ और उस कंडीशन को तुम प्रिंट कर दो। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम क्या जाएंगे, एल्स वाली कंडीशन में जाएंगे और जो वाली कंडीशन फॉल्स वाली थी उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं तो ऐसा कर दो, पर प्रिंट होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब घबराना मत, प्रैक्टिकल वीडियो भी आएगी नहीं। इफ एल्स आ गई। अगला है, इसको हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से हमने इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया है। इफ एल्स देन नेस्टेड इफ, ठीक है। स्विच केस अलग है, वो बाद में सिखाएंगे, पहले ये देखो। ये समझ में आ गया। इफ एल्स इफ की कंडीशन देखना। देखो अगर मान के चलो कोई भी कंडीशन है, अगर वो ट्रू है, ठीक है, अगर वो ट्रू है तो बॉडी के अंदर जो भी होगा वो मेरा प्रिंट कर देगा, ओके। लेकिन अगर मान के चलो ये कंडीशन मेरी फॉल्स है और मैं चाहता हूं इसके अंदर एक और कंडीशन देना जो वो दोबारा चेक करे, मतलब इफ कंडीशन के अंदर तुम दोबारा एक और दूसरी कंडीशन यहाँ पे अलाउ कर सकते हो इस केस में। इसे बोलते हैं एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशंस।
देन अगर मान के चलो ये कंडीशन ट्रू है सेकंड वाली, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर फर्स्ट वाली फॉल्स है और सेकंड वाली भी फॉल्स है, तो वो एल्स में जाके अपना काम कर देगा, जो भी उसका काम किया होगा। एल्स का मतलब लास्ट वाले एलिमेंट को तुम्हें प्रिंट करना, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है कि सारी वैल्यू कर। देखो हम एल्स इफ में मल्टीपल कंडीशन को भी यूज कर सकते हैं। हम कंडीशन 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीपल दे सकते हैं, उसे बोलते हैं इफ एल्स लैडर। ठीक है, अभी उसका प्रैक्टिस जब देखेंगे ना तो सारी चीजें आपको रिलेट। देखो अगली कंडीशन है उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। नेस्टेड इफ का क्या मतलब है कि एक कंडीशन के अंदर तुम्हें कंडीशन देनी है। यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे हम एक कंडीशन के अंदर में कोई कंडीशन नहीं दे रहे थे, हम उसके बाहर कंडीशन दे रहे थे कि इफ ये हमारा इफ है, ठीक है, ये हमारा एल्स इफ है, देन ये हमारा एल्स है। ओके, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इधर देखो, अगर कोई कंडीशन ट्रू है, इफ अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो उसके अंदर चले जाओ और फिर से चेक करो। यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम एक कंडीशन के अंदर जाकर फिर से दूसरी कंडीशन को हम चेक करें। दूसरी कंडीशन नहीं, एक कंडीशन के अंदर फिर से वही कंडीशन। इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देखो इफ के अंदर हम फिर से गए यहाँ पे। अब अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो यहीं के एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा, ना कि इस वाले ब्लॉक में। ठीक है, वो इसी वाले ब्लॉक में जाएगा बस अभी तक, बिकॉज इफ कंडीशन के अंदर ये बॉडी ऑफ लूप चलेगा, एल्स के अंदर बॉडी ऑफ लूप चलेगा, ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, फिर वो बाहर निकल के आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गई? लेकिन अगर मान के चलो पहली कंडीशन ही गलत हो जाए, फिर अब क्या होगा? अब होगा, अब वो क्या करेगा, मेरा पॉइंटर इसके अंदर जाएगा ही नहीं, मेरा पॉइंटर इसके अंदर नहीं जाएगा, वो लास्ट में इस वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। सॉल्व। ठीक है, चीज समझ में आ गई? अब पता यहाँ तक चारों पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी? आओ चलो, अब आता है स्विच। स्विच का मतलब क्या है? स्विच अपना काम बहुत फास्ट करता है। इफ एल्स स्विच का मतलब है कि भाई एक बार तुम्हें एक्सप्रेशन देना है और तुम उसमें मल्टीपल केसेस चला सकते हो। देन एक केस कंप्लीट होने के बाद उसको ब्रेक कर दो, कोड खत्म, टर्मिनेट, कुछ करने की जरूरत। ठीक है, देखो स्विच ये कीवर्ड होता है स्विच। स्विच देन उसके अंदर एक्सप्रेशन लगा, जो भी तुम्हारा वेरिएबल्स होगा उसका तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। देन केस 1, इसके ऊपर मैं तुम्हें प्रोग्राम बता देता हूँ। इसके ऊपर जो प्रोग्राम चलेंगे वो संडे वनडे वाले चलेंगे। जैसे कि मैंने प्रेस करा 1 तो मेरा प्रिंट होके आना चाहिए संडे, देन 2 प्रेस करा तो आना चाहिए ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे करके 7 डे का प्रोग्राम बनेगा। जी समझ में आ गई? ठीक है, वही का ये केसेस है कि भाई केस 1 अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो, देन उसके बाद उसको ब्रेक कर देना। मान चलो मैंने क्लिक करा फर्स्ट केस ना, मतलब मैंने क्लिक करा फर्स्ट पे और मैं चाहता हूं मंडे प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे तो एक्सप्रेशन आएगा केस 1 क्या प्रिंट कर दो, मंडे, देन उसके बाद क्या कर दो, ब्रेक। ये समझ में आ गई? देन केस 2, यहाँ पे 2, देन यहाँ पे क्या, ट्यूसडे, देन उसके बाद क्या कर दो, ब्रेक। ओके, ये सारी चीजें ऐसे करते हैं। अच्छा भैया ये बताओ डिफॉल्ट का क्या मतलब है? ये तो ठीक है, केसेस हम समझ गए। अब एक बात बताओ, डिफॉल्ट मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन दे दी जो इन केस में वेरीफाई नहीं कर पा रही, फिर क्या करोगे? तब ये केस आता है डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस का मतलब ये है कि भाई जब तुम्हारे सारे कंडीशन खत्म हो जाए, जब कोई भी चीज ना काम करे, तो डिफॉल्ट में जाके उसको प्रिंट कर दो। सॉल्व। अब जो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत इफ एल्स में? देन अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी में आएगा इसका प्रैक्टिकल वीडियो। अब बताओ यहाँ तक अगर यहाँ तक कोई भी इशू हो देन आप कमेंट कर सकते हो, एंड चल वॉचिंग द नेक्स्ट टाइम। और हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप चेक माय डिस्क्रिप्शंस एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। ओके बाय।